नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। औरंगजेब को लेकर राजनीति गरमाई हुई है, लेकिन इस बीच जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने एक ऐलान कर दिया कि औरंगजेब की जो कब्र है उसको उखाड़ फेंकेंगे, उसको तोड़ देंगे। इसके बाद और तेज राजनीति शुरू हुई। वहीं औरंगजेब का पुतला जलाया गया, लेकिन एक बड़ी अफवाह फैल गई, बड़ा आरोप लग गया कि उसके साथ कुछ कलमा लिखा हुआ कपड़ा जो था वो भी जला दिया गया। अब यहां पर यह बात फैली और उसके बाद नागपुर में जो हुआ है, जिस तरह से हिंसा हुई है, वो सबके सामने आ गया कि कैसे उपद्रवी आते हैं लाठी डंडे पत्थर लेकर और हमला करते हैं, गाड़ियों में आग लगाते हैं, शीशे तोड़ते हैं और तमाम तरह की तोड़फोड़ करते हैं। अब ऐसे में सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर ये सब शुरू क्यों हुआ। और सबसे बड़ी चीज है कि जब इतना बड़ा गुट उपद्रवियों का आता है, लाठी डंडे चलाता है, तो फिर वहां की सरकार, वहां का LIU, वहां की जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है, जो पुलिस होती है, वो क्या कर रही थी? क्या उसे नहीं पता था कि इस तरह की वारदात, इस तरह की हरकत हो सकती है? वहीं दूसरी तरफ अगर हम एक खबर पे नजर डालेंगे तो पता चलेगा कि किस तरह से बयानबाजियां करके, हिंसक बयान देके कथित तौर पर इस चीज को और भड़काया गया है। जी सलाम की न्यूज है, लिखा है नागपुर वायलेंस इनसाइड स्टोरी। मंत्री नितेश राणे और टी राजा के विवादित बयानों के बाद सुलग उठा, नागपुर जाने इनसाइड स्टोरी। अब यहां पर बयानों पर नजर डालेंगे तो पता चलेगा कि आखिर कहा क्या गया। नितेश राणे हैं, उन्होंने कहा औरंगजेब का मकबरा गंदगी है, वो यहां रहने लायक नहीं है, उसे शौचालय भी घोषित करेंगे तो गलत नहीं है। हमारे छत्रपति शिवाजी और संभाजी महाराज के साथ जो भी किया था उसकी कोई भी गंदगी हमारे राज्य में रहने लायक नहीं है। यही भूमिका हमारे CM ने ली है और ये गंदगी अब ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। सही समय पर आपको ब्रेकिंग न्यूज मिल जाएगी। नितेश राणे ने एक और बयान दिया और कहा कि आपको जो करना हो करिए, सरकार अपना काम करेगी। यानी सीधे तौर पर उन्होंने ये बताया कि जल्द ही जो औरंगजेब की कब्र है उसे उखाड़ दिया जाएगा, उखाड़ फेंका जाएगा। वहीं बीजेपी के विधायक टी राजा, उन्होंने भी बाकायदा इस तरह के बयानबाजियां की और यहां तक कि उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों को समर्थन का ऐलान किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर सरकार औरंगजेब की कब्र नहीं हटाती तो वो बाबरी मस्जिद की तरह मुगल बादशाह की कब्र को भी ध्वस्त कर देंगे। इस बयान के एक दिन बाद हिंसा हुई है। यानी कि इस तरह के बयान देने की छूट आखिर कौन देता है? क्या इस तरह के बयानों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या देश का कोई भी नागरिक हिंसा चाहता है? और सबसे बड़ी चीज यह है कि क्या 300 सालों बाद औरंगजेब की कब्र हटाने की जो बात है वो राजनीतिक एजेंडा नहीं है? क्योंकि एक मूवी आती है छावा, उस मूवी के बाद तमाम तरह की चर्चाएं शुरू होती हैं और ये बताया जाता है कि औरंगजेब भारतीय इतिहास पे कलंक रहा है। औरंगजेब ने संभाजी महाराज को किस तरह से प्रताड़ित किया, किस तरह से प्रताड़ित करके उसने कहा कि मुसलमान बन जाओ। संभाजी महाराज ने कहा कि मुसलमान नहीं बनूंगा। वो औरंगजेब के आगे टूटे नहीं, वो औरंगजेब के आगे झुके नहीं। लेकिन क्या इसका यह मतलब है कि अब 300 साल बाद औरंगजेब की कब्र को लेकर इस तरह का विवाद हो कि नागपुर में उसकी हिंसा दिखाई दे? अब इसको लेकर बयानबाजियां भी शुरू हो गई हैं। देखिए, सीधा सीधा अगर इस चीज को समझेंगे तो पता चलेगा कि जिस तरह से नेता बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से दावा कर रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र को हम उखाड़ फेंकेंगे, सीधा इसका राजनीतिक एजेंडा भी समझ में आता है। क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक, हिंदू वोट बैंक, जिसे नेता अपने हिस्से करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि हम कितने बड़े हिंदुत्ववादी हैं। अब ऐसे में एक सवाल और बड़े खड़े हो रहे हैं कि क्या सिर्फ औरंगजेब की कब्र ही हटाई जाएगी? अगर मुगलों की निशानियां मिटानी हैं तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जिसमें अगर मैं लिस्ट की बात करूं तो ताजमहल भी है, लाल किला भी है, आगरा का किला है, जामा मस्जिद है, हुमायूं का मकबरा है, बुलंद दरवाजा है। तमाम ऐसे चीजें हैं, ऐसी इमारतें हैं जो मुगलों ने बनवाई हैं। तो क्या उन्हें भी हटा दिया जाएगा या सिर्फ कब्र तक सीमित रहेंगे?
तमाम तरह के सवाल हैं, इसके पीछे बहुत बड़े राजनीतिक एजेंडे भी काम कर रहे हैं। बहरहाल इसको लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का भी ट्वीट आया। उन्होंने लिखा, महाराष्ट्र में किसी की भी कब्र व मजार आदि को क्षति पहुंचाना व तोड़ना ठीक नहीं, क्योंकि इससे वहां आपसी भाईचारा, शांति व सौहार्द आदि बिगड़ रहा है। सरकार ऐसे मामलों में खासकर नागपुर के अराजक तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे, वरना हालात काफी बिगड़ सकते हैं, जो ठीक नहीं है। वहीं पवन खेरा है, प्रवक्ता है कांग्रेस के, उन्होंने लिखा, जिंदा लोग सवाल ना पूछ सके इसलिए भाजपा कब्रें खोदने की बात करती है, इसको गड़े मुर्दे उखाड़ना कहते हैं। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर ने भी इस मामले को लेकर ट्वीट किया और लिखा, जब दुनिया अंतरिक्ष की गहराइयों में जा रही है तब सत्ताधारी भाजपा जमीन के 2 गज नीचे जा रही है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में स्थित कब्र को लेकर चल रहा विवाद केवल एक कब्र का मुद्दा नहीं, बल्कि सुनियोजित धार्मिक उन्माद पैदा कर ध्रुवीकरण का प्रयास है। सांप्रदायिक उन्माद भड़काने वाली घटनाएं लगातार हो रही हैं, तो सरकार का खुफिया तंत्र क्या कर रहा है? अगर सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों को पहले से ही सब पता होता है, फिर भी इसे रोकने में नाकाम रहते हैं, तो ये उनकी मिलीभगत दर्शाता है। और अगर उन्हें इसका अंदाजा तक नहीं है, तो ये खुफिया तंत्र और कानून व्यवस्था की पूरी विफलता है। इसके आगे इन्होंने और भी ट्वीट किया और मांग की है मुख्यमंत्री से कि कड़ी कार्रवाई इस मामले में की जाए। कई सवाल खड़े होते हैं, चाहे वो औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर हो, चाहे वो नागपुर हिंसा को लेकर हो, चाहे वो नीतीश राणे जो मंत्री है महाराष्ट्र सरकार में उनके बयान को लेकर हो, और चाहे बीजेपी विधायक टी राजा के बयान को लेकर हो, कि आखिर इन बयानों को देने की छूट कौन देता है? आखिर ये क्यों निर्णय लिया जा रहा है कि किसी की कब्र को अब हटा दिया जाए 300 साल बाद? आखिर सबसे बड़ी चीज यह है कि नागपुर में हिंसा होती है और उसकी जानकारी पहले से क्यों नहीं हो पाती? कहां से एक गुट आके तोड़फोड़ करता है? ये तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं, लेकिन इन सवालों के पीछे एक चीज बहुत क्लियर नजर आती है, वो नजर आती है कि राजनीतिक एजेंडा साधना अपना, यानी कि राजनीतिक फायदा लेना, बयानबाजियां करके, इस तरह की चीजें करके, चाहे वो दोनों तरफ से हो। क्योंकि आम आदमी जो है वो रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है, ना कि किसी कब्र के लिए, और ना ही वो किसी तरह का दंगा, किसी तरह का फसाद करना चाहता है। लेकिन इसके पीछे किस तरह से राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिख रहा है नागपुर हिंसा में भी। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप सबका क्या मानना है, क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।